झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता सुप्रियो दा हमारे साथ मौजूद है और सीधे इनसे बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा है झारखंड, इसे किस तरह देखते हैं सर? प्रधानमंत्री जी जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य का जो एक्सपेक्टेशन है कि उस राज्य के लिए जो बेहतरी के लिए जो काम हो उसका एक्सपेक्टेशन रहता है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि मोदी जी आप जब आ रहे हैं तो देश का जो गौरव है एचईसी जिसको हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं, क्योंकि आपके राज्य में आने के बाद से एचईसी का बुरा हाल हो गया, तो आपका ये अंतिम वर्ष है। और हमको लगता है कि 2024 में देश क्या निर्णय देगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए जब आपका ये अंतिम कार्यकाल का समाप्ति का लग्न है तो कम से कम एचईसी को बचा लीजिए। लोग भूखे मर रहे हैं, कई सालों से लोगों के तनख्वाह नहीं है। आप उद्योगपतियों के बहुत मित्र आदमी हैं, तो कम से कम एक जो राष्ट्रीय उद्योग है उसका तो उद्धार कीजिए, यही एक्सपेक्टेशन है। झारखंड के 23 साल हो रहे हैं, झारखंड एक युवा हो चुका है और उसको लेकर क्या कुछ हो सकता था और क्या अब आगे करने वाले हैं आप लोग झारखंड? देखिए, झारखंड युवा है, झारखंड के मुख्यमंत्री युवा है। युवाओं के जो सपने हैं उनको साकार करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए कई तरह के जो योजनाएं लाई गई है उससे जो लोगों को लाभ मिल रहा है ये पूरा राज्य देख रहा है। और युवा झारखंड और आगे गति से बढ़ेगा। और हमको लगता है कि 2024 के बाद हम लोगों को जब जनादेश पुनः प्राप्त होगा तो जो रजत जयंती वर्ष होगा उसमें आपको एक नया झारखंड का, बढ़ता झारखंड का, समृद्ध झारखंड का स्वरूप दिखेगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कहा कि 23 साल का झारखंड, युवा झारखंड, भाजपा ने में विकास किया, मगर कांग्रेस, जेएमएम और राजद मिलकर इस झारखंड को भ्रष्टाचार और घोटाला ही दिया है। देखिए, बाबूलाल जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जड़ में ही मट्ठा खोल देना, वो काम उन्होंने किया था। और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया है या वो इस्तीफा दिए, ये अलग बात है। फिर बाबूलाल जी 14 वर्षों तक यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज बाबूलाल जी का क्या हो गया कि आज उसका मतलब अब तो भाजपा के पास में स्थिति ये हो गया है कि अध्यक्ष भी बनाना पड़ रहा है तो भाड़े के आदमी को, आपका विधायक दल का नेता बनाना पड़ रहा है तो भाड़े के आदमी को। तो ये भाड़ा का आदमी कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। भाड़ा का टट्टू से आप चुनाव जंग नहीं जीत सकते। आपके पास समर्पित लोग होने चाहिए, जो आज भाजपा में दरकिनार कर दिए गए। इसलिए बाबूलाल जी के कोई भी विचार पर हमको लगता है कि हम लोग को प्रतिक्रिया देना हमारी ही भूल होगी, क्योंकि अब उनमें वो मैच्योरिटी भी नहीं रहा और विश्वसनीयता भी नहीं रहा। तो ये थे सुप्रियो दा। 99 न्यूज़ के लिए रांची से कैमरा पर्सन नदीम के साथ आशीष कुमार तिवारी।